बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियो। आज 19 अगस्त 2023 का दिन है और दिन का 1 बजा है। नाज़रीन, तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, ख़ासकर दरिया सतलुज के हवाले से, क्योंकि दरिया सतलुज में इंतहाई गैर मामूली दर्जे का सैलाब है और गंडा सिंगवाला पर लेवल उसी तरह से बरकरार है, जो कि 2.25 लाख के करीब है। और इसके अलावा सुलेमान की हेडवर्क्स पर भी उसकी सतह में इजाफा हो रहा है और अभी तक वो एक पूरे पीक के साथ, क्लाइमेक्स के साथ रेला सुलेमान की हेडवर्क्स पर नहीं पहुंचा, बीच में है। और इस हवाले से सारी डिटेल में आपको बताता हूं। बाकी दरियाओं के हवाले से भी तफसील आपको बता देता हूं, डैम्स लेवल भी और मौसम के हवाले से जो FFD ने अभी रिपोर्ट किया। और दूसरी बहुत ही अहम खबर के PDM में पंजाब की तरफ से जो उनके जो ऑफिशियल पेज है, फेसबुक या ट्विटर पेज, उस पर एक चैनल की खबर लगी हुई थी जिसमें वो बता रहे थे कि फिर से जो है अलर्ट जारी हो गया है PDM में पंजाब की तरफ से कि फिर से पीछे सतलुज से कोई सैलाबी रेला छोड़ा जाएगा पौंग या बाकड़ा डैम से। तो ये सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। तफसील से जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये 12 बजे ये सुबह मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन उस वक्त हमारा माइक नहीं चल रहा था, तो अब इस पे हम वॉइस ओवर कर रहे हैं। और पीछे मैं मुड़ मुड़ कर इस कश्ती को देख रहा हूँ, इस जो बेड़ी या कश्ती है उसको देख रहा हूँ। असल में ये बाद में इसके ऊपर मैंने आवाज़ लगाई है, तो बहरहाल वो देखेंगे कि जो जेस्चर मेरा है या वहाँ पे मैं कुछ कर रहा हूँ, इधर कुछ कर रहा हूँ। तो बहरहाल वो मंज़र भी आप देखते रहें और इस को भी आप सुनते रहें, आप जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो शुक्रिया सब्सक्राइब करने का। नाज़रीन, सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। तो देखें, 22 अगस्त को फिर से वेरी हैवी फॉल्स लिखा हुआ है, यानी हैवी टू वेरी हैवी फॉल्स लिखा हुआ है। FFD की जो वीकली रिपोर्ट आती है अगले 7 दिनों के लिए कि तमाम दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में 22 अगस्त से यानी परसों तरसों से बारिशों का सिलसिला शुरू हो रहा है, इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, भारतीय पंजाब में भी, और पाकिस्तानी यानी झेलम और जो छोटे बड़े और दरिया हैं या तरबेला डैम सिंध के कैचमेंट एरियाज़ में। तो अगर वो उसी तरह से जिस तरह से बताया जा रहा है गैर मामूली बारिशें होती हैं, तो डैम्स तो ऑलरेडी भर चुके हैं, तो फिर तमाम दरियाओं में यानी सतलुज में भी और रावी, चनाब, झेलम सिंध में सैलाब का ख़तरा बरकरार है और आ सकता है ऐसे में। अब डैम्स की बात की जाए तो नाज़रीन, तरबेला डैम जो है वो मुकम्मल भर चुका है। सिर्फ ना वो कोई आधा पौना फुट रहता है जिसको दानिस्ता तौर पर नीचे रखा गया है, और पीछे से बारिशें हो रही। अभी 2-3 दिन तो इसमें कोई सैलाबी ख़तरा नहीं है। 22 अगस्त के बाद अगर सिंध में सैलाबी ख़तरा है, और मतलब बारिशों पे डिपेंड करता है कि जितना इनफ्लो होगा उतना आउटफ्लो निकालना पड़ेगा, और फिर क्या सूरत हाल रहेगी ये साथ साथ हम आपको अपडेट करेंगे। मंगला डैम मुकम्मल भर चुका है, यानी 1242 फीट बटा 1242 फीट ही आप समझ लें। तो वहाँ से जितना पानी आ रहा है उतना ही बाहर निकाला जा रहा है। और भाखड़ा डैम और पौंग डैम का अभी डाटा जो है उन्होंने अपडेट नहीं किया, 17 अगस्त का ही है। उसके बाद आज 19 अगस्त हो गई, अभी तक अपडेट नहीं किया। लेकिन वहाँ से जो पानी को छोड़ा जा रहा है वो उतना ही है जितना पहले से छोड़ा जा रहा था, उसके लेवल को कम करने के लिए। अब दोबारा जो PDM में कह रहा है कि मतलब जिस तरह से वो खबर आई, आप भी सुन सकते हैं उनके जो फेसबुक या ट्विटर पेज है। अभी मैं उनकी वेबसाइट पे गया, वो ओपन नहीं हो रही थी, नहीं तो मैं आपको कंफर्म करके बता देता कि कितना पानी दोबारा सतलुज में छोड़ सकते हैं, या क्या सूरत हाल, ये किस तरह की अलर्ट जारी हो या क्या है। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको बताऊँगा। अब दरियाओं की डिटेल मैं बता देता हूँ कि क्या ताज़ा तरीन है। और सतलुज का देखिए, तमाम दरियाओं का डाटा जल्दी से मैं बता देता हूँ। बाकी सिंध के नाज़रीन ज़रा सुनिएगा कि आपके इलाके में ये पंजाब के जब दरियाओं का पानी पंजनंद पे इकट्ठा होगा और पीछे जो सूरत हाल है, ये सारी मैं तजिए तबसरे के साथ आखिर में बताऊंगा। और दरिया सतलुज के नाज़रीन के लिए भी कि क्या सूरत हाल चल रही है और सैलाबी रेला इस वक्त कहाँ पे है और कितना बड़ा उसने नुकसान किया हुआ है। तो मैं बाकी दरियाओं का डाटा जल्दी से शेयर कर दूँ। दरिया रावी में जस्सर पर 19,000 क्यूसेक, शादरा पर 29,000, बल्लोकी पर 30,000 और सिदनई बराज पर 19,377 क्यूसेक। दरिया चनाब में मराला पर 38,000 क्यूसेक, खानकी पर 43,000, कादराबाद पर 29,000, त्रिमू बराज पर 67,000, पंजनद पर 54,000। दरिया जेला में मुजफ्फराबाद पर 2100 क्यूसेक, डोमल पर 10,400 क्यूसेक, चतर क्लास पर 11,960 क्यूसेक, आज़ाद पतन पर 23,410 क्यूसेक, कोटरी पर 4,590 क्यूसेक। और मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 21,515 क्यूसेक, और रसूलपुर से जो अखराज हो रहा है 15,800 क्यूसेक। नाज़रीन देखें, मंगला डैम मुकम्मल भर चुका है। अगर 22 को बारिश अगर 1 लाख क्यूसेक मंगला डैम में दाखिल हो जाता तो 1 लाख ही उनको निकालना पड़ेगा। तो आप समझ लें कि ख़तरा इस कदर बरकरार है। ये
बारिशों पर डिपेंड करता है। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,12,000 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 1,74,000 क्यूसेक, बिशां पर 1,68,000, त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,55,000, काबुल दरिया में 33,000, काला बाग पर 2,48,000, चश्मा पर 2,35,000, तौसा बिराज पर 2,08,000, गुड्डू बिराज पर 2,55,000 और सखर पर 1,61,000, कोठरी पर 1,27,815 क्यूसेक। अब सतलुज के बाद उसके बाद सिंध का तबसरा देखें। दरिया सतलुज में इस वक्त हरीके पर 2,84,947 क्यूसेक, ये सुबह की रिपोर्ट है, अभी ताज़ा 2-3-4 घंटे कबल किया है। हुसैनी वाला हेडवर्क्स पर 2,82,875 क्यूसेक है। गंडा सिंह वाला पर 2,78,297 क्यूसेक है, ये ताज़ा डाटा है। सुलेमान की पर जो 78,743 क्यूसेक है, और अब सुलेमान की पर मेरे ख्याल में तेज़ी से इजाफा होगा। जब तक आप ये वीडियो सुन रहे होंगे हो सकता है वो 1,00,000 क्यूसेक तक चला जाए। और FFD कह रहा है कि अगले 24 घंटों में सुलेमान की जो है वो 90,000 से लेकर 2,20,000 तक जा सकता है। तो आप समझ लें कि अगले 24 घंटों में मुकम्मल इसका लेवल हो जाएगा, और मज़ीद शायद अगले 36 घंटे भी लग सकते हैं इसके लेवल। और 2,20,000 से जो मैक्सिमम लेवल है गंडा अपना सुलेमान की का, जिस तरह से नाज़रीन पीछे का जो लेवल है वो बराबर जा रहा है। आप देखें ना, 2,84,000 है आपका हरीके पे, और हुसैनी वाला हेडवर्क्स 25-30 किलोमीटर आगे होगा गालबन, तो वहाँ पर 28,000 2,82,000 है, पीछे 2,84 है, आगे 2,82 है, फिर आगे 30 किलोमीटर के फासले पर गंडा सिंह वाला पर 2,78 है। तो बीच में पानी ज़ाया नहीं हुआ, या फिर 3 लाख पे गया होगा तो अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन राउंड अबाउट इसी लेवल पे हरीके और हुसैनी वाला खड़ा है, और अगले 2-3 रोज़ तक इसी लेवल पे खड़ा होगा। तो इस हिसाब को मद्देनज़र रखते हुए हम अगर अंदाज़ा लगाएं 2,80,000 ही समझ लें गंडा सिंह वाला पर, तो कम अज़ कम सुलेमान की 2.5 लाख क्यूसेक बनेगा। 30,000 क्यूसेक हम बीच में ज़ाया करना चाहते हैं 120 किलोमीटर में। और दूसरी बात, जो गंडा सिंह वाला से सुलेमानकी का 120 किलोमीटर का सफ़र है, ये सारी बाउंड्री लाइन है। कोई 8-10 मरतबा मेरे ख्याल में जो दरिया सतलुज जो कभी पाकिस्तान में आ जाता है, कभी इंडिया में चला जाता है, वो जिग जैग बह रहा है। असल में जो सैलाबी रेला बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के हदूद में दाखिल होगा वो सुलेमान की हेडवर्क्स पर होगा, उससे आगे फिर जब इस्लाम की तरफ चलेगा। तो नाजरीन, आगे जो इस्लाम सुलेमान की पर 78,743 क्यूसेक, इस्लाम पर 30,000 क्यूसेक है। और अब जो जितने भी नाजरीन हैं कि कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, बहावल नगर, व्याड़ी, लोधरा, बहावलपुर और जलालपुर पीरवाला के इलाके के जितने भी लोग हैं, फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस तरह से पिछले मनाजिर देख रहे हैं, चूँकि वो मनाजिर हम आपको इस वीडियो में नहीं दिखा सकते, कापीराइट आ जाता है या मुख्तलिफ मसाइल होते हैं जिसकी वजह से, लेकिन वो हम जिस तरह से देख रहे हैं कि उन इलाका जात में जो सरहदी गांव हैं वहाँ पर तबाही मचा दी, हज़ारों एकड़ 25,000 एकड़ से भी ज़्यादा फसलें ज़ेर आब आ चुकी हैं, और बहुत सारी बस्तियों में पानी दाखिल हो रहा है और मकान ज़ेर आब आ चुके हैं, क्योंकि सालों के बाद ये सैलाब आया। 1988 के बाद बहुत बड़ा सैलाब है, और वहाँ पर मकामी बांध तकरीबन तमाम टूट चुके हैं। और जब ये सुलेमानकी से आगे इस्लाम की तरफ आएगा और बीच में जो सफ़र है वो 180-85 किलोमीटर है, तो यहाँ पर बहुत तबाही मचाएगा। हज़ारों की तादाद, लाखों की तादाद में एकड़ की तादाद में फसलात ज़ेर आब आएंगी, और मकानात ज़ेर आब आएंगे, गिरेंगे, और बस्तियां ज़ेर आब आएंगी। और फिर जो मकामी बांध हैं वो तकरीबन टूट जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े नहीं हैं, और जो प्रोटेक्शन बांध हैं वो सारे भी महफूज नहीं रहेंगे, हो सकता है कहीं से बरीच हो जाएं। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए कि इतना सालों से पानी नहीं आया, उनकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस नहीं हुई, या इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों ने उन पर तवज्जो नहीं दी होगी, तो इस हवाले से वो बहुत खस्ता हालत में होंगे यकीनन। तो आपने एहतियात करनी है। अगर आपके घर के साथ बंद है और आप बंद के बाहर वाली साइड पर बैठे हुए हैं, तो आप ये ना कहें कि अंदर वाली साइड पे पानी, हमें ख़तरा नहीं है। तो ऐसे वाक़यात तो रूनुमा हुए हैं, आपने एहतियात करनी है और बांध पर पहरा भी देना है। कोई बात नहीं, अगर आप रज़ाकाराना तौर पर पहरा देंगे तो आपका भी फ़ायदा हो सकता है। सोए हुए पड़े लोगों पर अगर पानी चला जाए, चढ़ जाए, तो ये बहुत बड़ा ख़तरनाक है। तो आपने इस हवाले से जुमला जो इलाका जात हैं, या जो आप जुमला नाज़रीन मुझे सुन रहे हैं, आपने इस हवाले से काफ़ी एहतियात करनी है। और आखिर में देखें, यहाँ पर इसलिए मैं बताता हूँ कि जो कमज़ोर पुश्ते हैं, अगर वो बांध ब्रीच हो गए, इधर उधर पानी फैल गया, तो फिर अगला लेवल कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर सुलेमानकी से पीछे कोई बांध टूटता है तो उसमें पानी कुछ ज़ाया हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता सुलेमानकी से जो इस्लाम हेडवर्क्स है, इसके बीच में कोई गवर्नमेंट का जो मेन प्रोटेक्शन बांध है, हिफाजती बांध, अगर वो टूट जाता है तो 10-15-20 हज़ार क्यूसेक पानी ज़ाया हो जाएगा, फिर आगे थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस तरह के मसाल बनते रहेंगे और बनेंगे भी। और फिर इस्लाम हेडवर्क्स से मेलसी सैफन, फिर आगे करोड़ पक्का लोधरा, बहावलपुर, तो आगे जलालपुर, पीरवाला, इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। तो आपने
اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنے بچوں کی، اہل و عیال کی، مال مویشی کی. آپ ابھی سے محفوظ مقامات پر چلے جائیں. ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اور کچھ دوستوں نے جلال پور سے کال کر کے پوچھا کہ ہمارا 4 فٹ کا ٹبا تھلا ٹیلا ہے تو ہم کیا بیٹھے رہیں. دیکھیں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہاں پر جو بزرگ ہیں ان سے پوچھ لیں کہ 1988 کا پانی کتنا آیا تھا یا سابقہ پانی کتنا آیا. تو اس حوالے سے میرے خیال میں 3-4 فٹ اوپر جائے گا.